Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Debenture. आपको मैंने बेटा लास्ट वीडियो में 23 तक करवा दिया था डीके गोयल की बुक का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 24 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बेटा। उषा लिमिटेड इशू 30,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। कि उषा लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था और जब लोन लिया था तो एंट्री आपको पता है बैंक टू बैंक लोन अकाउंट हुई होगी और इशू किए 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच कोलेटरल सिक्योरिटी के। तो एंट्री हम क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर अकाउंट 30 लाख। कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन, कंपनी अनेबल है वो पे नहीं कर पा रही। ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज 6 लाख एज ऑन 31 मार्च 2019, जिस पर इंटरेस्ट पेबल है जो यानी कि कंपनी ने बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है 6 लाख आउटस्टैंडिंग है, पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग है। एक्सिस बैंक ऑन 31 मार्च 2019 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। एक्सिस बैंक वाले क्या बन रहे हैं, कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी लोन नहीं पे कर पा रही। पांच जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड, हमें उषा लिमिटेड की बुक में क्या करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो लिखिए पहले इसका सोल्यूशन 24 जर्नल ऑफ उषा लिमिटेड। फॉर्मेट क्या है बेटा इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर किए थे ना उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे। आप लिखेंगे 2019 मार्च 31 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। आप देखिए कितने हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर है बेटा 30,000 डिबेंचर 100 रुपीज वाले 30 लाख बीइंग एंट्री फॉर री इशू डिबेंचर्स, एंट्री फॉर डिबेंचर इशू, सॉरी एंट्री फॉर री इशू नहीं, for debenture issued as collateral security रिवर्स हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद डिबेंचर जो है कंपनी इशू करेगी और बैंक का लोन जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे लोन क्रेडिट हुआ था अब डेबिट हो जाएगा। लिखिए लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक डेबिट, फिर क्या डेबिट होगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लिख दो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब लोन देखिए कितना था बेटा, लोन था 24 लाख का और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था 6 लाख। ठीक है, ऐड करके 30 लाख आ गया। टू डिबेंचर में 30 लाख की जो बैंक वाले हैं वो कंपनी के क्या बन गए हैं, डिबेंचर होल्डर बन गए हैं। तो लिखिए बीइंग कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स की कन्वर्जन होगी है इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इनटू डिबेंचर्स। सच में अब जो बैंक वाले कंपनी के क्या बन गए हैं, डिबेंचर होल्डर बन गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है लोन की वापसी नहीं कर पा रही और इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रही।
तो ये वो सिचुएशन है जब एक्सिस बैंक वाले कंपनी के क्या बन गए हैं, डिबेंचर होल्डर बन गए हैं। अब बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उस डेट कोई कंपनी डिसाइड कर लेती है कि उनकी डिबेंचर की डेट क्या है रिडम्पशन की। वो जब डिबेंचर ड्यू करते हैं तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर होती है एंट्री, दूसरी डिबेंचर होल्डर टू बैंक होती है कि उनको पे कर रहे हैं। पहले ड्यू करेंगे डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री होती है पे करने की। अब किस तरह से करनी है, एक टॉपिक है बेटा, लिखे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स considering the terms and conditions of redemption, कि कभी कभी जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसी टाइम ही क्या कर लेती है, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि रिडीम कैसे होंगे, पार पर रिडीम होंगे, डिस्काउंट पर रिडीम होंगे या फिर प्रीमियम पर रिडीम होंगे। तो अब आपको मैं ये अलग अलग केसेस हैं, 6 केसेस हैं, वो समझाने जा रही हूँ। अब लिखिए पहला केस, लिखो केस वन व्हेन डिबेंचर्स आर issued at par and redeemable at par। इसका मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, पार पर डिबेंचर इशू करी है। जैसे 100 वाला डिबेंचर 100 में ही दे दिया है तो ये इशूड एट पार है। रिडीमेबल एट पार का मतलब है कि 100 रुपए की पेमेंट 100 के हिसाब से कर रही है। कंपनी जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है तो पेमेंट 100 रुपीज पर डिबेंचर के हिसाब से कर रही है। तो इसकी आप एंट्रीज लिखेंगे, एंट्रीज फॉर इशू की एंट्री क्या होगी वो बता रही हूँ। एक तरफ लिख लीजिए एंट्रीज फॉर इशू की हम एंट्रीज कर रहे हैं, इशू की एंट्रीज क्या होंगी वो बता रही हूँ। और एक तरफ मैं बता रही हूँ एंट्रीज फॉर रिडम्पशन। अलग अलग केसेस हैं, मैं आपको 6 केसेस कराऊंगी, आप समझ लेना कैसे हमें पता चलेगा कैसे करना है। अब कंपनी आपको पता है जब क्या करती है, जब इशू करती है डिबेंचर, हम ये सिचुएशन करें कि जब डिबेंचर लमसम हो रहे हैं, पेमेंट हमारी डिबेंचर की लमसम हो रही है, एक ही बार में पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होती है, जब हम मनी रिसीव करते हैं तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको ये पता है, मान लो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज का, 100 में ही किया है तो अमाउंट कितना आएगा बैंक में 100, इधर भी 100 आएगा। मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर देखेंगे क्वेश्चन में, अगर 1000 है 1000 इंटू 100 आ जाएगा 1 लाख 1 लाख। मैं अभी 1 डिबेंचर के बारे में बात कर रही हूँ कि एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो कंपनी जो है 100 वाला 100 में ही कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पहली एंट्री होगी। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर जितने परसेंट डिबेंचर है वो देखेंगे हम क्वेश्चन में कितने परसेंट है। टू डिबेंचर्स अकाउंट 100, ठीक है, 100 कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये तो थी इशू की एंट्रीज, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की है, एक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की है। अब जब रिडीम हो रहे हैं तो आपको पता है डिबेंचर क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं तो डिबेंचर क्या हो जाएंगे, पहले तो इशू करते वक्त हम डिबेंचर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब ड्यू करते वक्त डिबेंचर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर मीन्स वो पर्सन जिसने कंपनी के डिबेंचर लिए हुए हैं। तो डिबेंचर होल्डर में हम क्या लिखेंगे 100।
ठीक है, कि 100 की ही पेमेंट कर रहे हैं, हम ज्यादा पेमेंट नहीं कर रहे, एक डिबेंचर के पीछे 100 रुपीज ही पे कर रहे हैं। ये तो डिबेंचर ड्यू करने की एंट्री है। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट हो रही है अब बैंक अकाउंट की। पर डिबेंचर के पीछे कंपनी 100 रुपीज ही दे रही है, ना कम ना ज्यादा, 100 का 100 ही। सिचुएशन 1 में क्या था कि जब एंट्री हम इशू की और रिडम्पशन की कब कर रहे हैं, जब इशू भी पार पर हो रहे हैं, रिडीम भी पार पर हो रहे हैं। जैसे मैंने माना यहाँ पर 100 रुपीज का डिबेंचर है, कंपनी ने इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की है, ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की है। और वहां पर मैंने क्या किया, पहले ड्यू किया डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर पे करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100 का 100 ही पे किया, उससे ज्यादा नहीं पे किया, कंपनी ने उससे कम नहीं पे किया। अब लिखिए व्हेन डिबेंचर्स आर, केस 2 है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर रही है, एंड रिडीमेबल एट पार, पार पर कर रही है कंपनी। मान लो मैं ये मान के चलती हूँ 100 रुपए का डिबेंचर 98 में कंपनी इशू कर रही है, 2 रुपए कंपनी को लॉस हो रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इशू के टाइम 98, ठीक है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट ₹2, 2 रुपए कंपनी को लॉस हो रहा है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर में तो पूरी फेस वैल्यू आएगी, 100 रुपीज का है, जैसे डिबेंचर मान लो 100 रुपीज का, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर 98 में इशू किया, तो बैंक में कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98 आएंगे, 2 रुपीज कट गए। और अगली एंट्री पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98 ही आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 रुपीज आएगा, और 2 डिबेंचर में 100 आएगा। और रिडीम एट पार है, ये पार पे रिडीम हो रहे हैं, तो एंट्री यही रहेगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 100, पार में 100 वाला 100 में ही पे कर रहे हैं। अगली डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100, ये एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले डिबेंचर ड्यू कर लिए, फिर डिबेंचर की पेमेंट कर दी, डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। अब आता है तीसरी सिचुएशन, केस 3 लिखिए, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, डिबेंचर इशू प्रीमियम पर हो रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो पार पर हो रही है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ, कंपनी 100 वाला डिबेंचर 105 में दे रही है, 5 पे कंपनी के लिए क्या है, प्रीमियम है। तो अब एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री रहेगी तो यही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 से होगी 105। तो अब आप अगली एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें कितना आएगा बेटा आपका, 5 रुपीज आएगा, क्योंकि SPR जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए क्या है, फायदा है, तो ये क्रेडिट होगा। फिर सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 105 क्यों आया, कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर 5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है, तो बैंक में आ जाएगा 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 105। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 105 टू डिबेंचर में फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर की 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5। अब रिडीमेबल पार पर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एंट्री क्या करेंगे, वही करेंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 100, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 100। तो ये हमने 3 सिचुएशंस कर ली है। एक सिचुएशन कराई है मैंने, डिबेंचर इशूड एट पार है, रिडीमेबल पार पे है। दूसरी सिचुएशन कराई है, डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर है, पर रिडीमेबल किस पर है, पार पर है। तीसरी सिचुएशन मैंने कराई है, डिबेंचर इशू प्रीमियम पर है, पर रिडीमेबल का किसके ऊपर है, पार पर है। अब फोर्थ सिचुएशन करिए जरा, कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, पार मतलब सेम वैल्यू पर इशू हो रहे हैं, एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लेना कि कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर 100 में ही इशू किया, कोई फर्क नहीं है, पर जब इशू करा था ना, इशू करते हुए उनको बता दिया था
डिवेंचर होल्डर को कि हम आपको 5 रुपए प्रीमियम पर देंगे। 5 रुपए जो ये प्रीमियम है ये कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि जब पे करेंगे ना कंपनी वाले उनको तो 100 रुपीज नहीं पे करेंगे, वो 105 रुपए पे करेंगे, तो ये 5 रुपए कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। अब क्योंकि एट पार पर इशू हो रहे हैं, 100 वाला 100 में ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100 ही आएगा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100 ही आएगा, लेकिन कंपनी को इशू के टाइम ही लॉस पता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 रुपीज पर डिवेंचर के पीछे। टू डिवेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू आती है हमेशा, टू डिवेंचर्स अकाउंट में 100 का 100 ही आएगा, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये क्या है, ये कंपनी को पे करना पड़ेगा, कंपनी की लायबिलिटी है, प्रीमियम देना पड़ेगा पर डिवेंचर के पीछे, तो 5 रुपए कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो जब ये लायबिलिटी है, दोबारा सुनो, 100 वाला 100 में ही केस में कोई चेंज नहीं आना, लेकिन कंपनी को इश्यू के टाइम ही पता था कि जब पेमेंट करेंगे 5 रुपए पर डिवेंचर के पीछे कंपनी को लॉस होगा, तो ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज। अल्टीमेटली हम कहें अगर पार पर होते थे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर होता था। इसके बीच में एक एंट्री है, एक डेबिट में है एक क्रेडिट में है, क्या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो गया, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे भी चेंज आएगा, हम क्या करेंगे, डिवेंचर डेबिट, अब प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ था ना इस टाइम इशू के टाइम, अब रिडीम करते हुए प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब आप देखिए डिवेंचर है कितने, 100, 5 रुपए जो हमने प्रीमियम का देना है, तो कितना देना, 105। ये हमने पहले डिवेंचर ड्यू किए, अब डिवेंचर क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर की हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। ये हमने कौन सा केस किया था बेटा, ये हमने 4th केस किया है। अब हम केस नंबर 5 करेंगे। केस 5 में मैं क्या बताने जा रही हूँ, जब डिस्काउंट पर इशू हुए हैं और प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं। जब कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है और प्रीमियम पर रिडीम करती है तो कंपनी के लिए ज्यादा लॉस है। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, कंपनी जब डिस्काउंट पर इशू करती है, मान लो मैं ये मान के चलती हूँ कंपनी जो है 100 वाला डिवेंचर 98 में इशू कर रही है, तो कंपनी को 2 रुपए नुकसान है, और देते वक्त पेमेंट करते वक्त कंपनी 105 रुपए दे रही है, तो 7 रुपए कंपनी को अल्टीमेटली लॉस है। 2 ये वाला लॉस हो गया, 5 रुपए ये वाला लॉस हो गया। बैंक में तो कितने आएंगे, 98 आएंगे। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 98, क्योंकि 100 वाला डिवेंचर कंपनी ने 98 में दिया। फिर अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, जितना आपने क्रेडिट किया उतना ही 98। और लॉस कितना कंपनी का आप देख सकते हो, लॉस 2 रुपए लॉस है इसका, 5 रुपए इसका लॉस है, 7 रुपए कंपनी को लॉस हो गया। टू डिवेंचर में कितना आएगा, फुल फेस वैल्यू 100 रुपीज, और प्रीमियम कितना है, 5 रुपए है। इसको फिर समझो, कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर इशू तो डिस्काउंट पर की है, प्रीमियम पर रिडीम किया, तो डबल लॉस है कंपनी को। 100 वाला डिवेंचर 98 में दिया, 2 रुपए लॉस हो गया, यहाँ पर 5 रुपए जो है जब रिडीम करते हैं तो 5 एक्स्ट्रा पे करेगी, वो लॉस है, तो 7 रुपए कंपनी को लॉस है। लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 7, और डिवेंचर में कितना आएगा 100, टू प्रीमियम कितना है 5 रुपीज है। तो यहाँ पर वही एंट्री होगी, क्या, डिवेंचर डेबिट 100, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5, टू डिवेंचर होल्डर 105, और पेमेंट करते हुए हम क्या, ये ड्यू की एंट्री थी, पेमेंट करते हुए डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब बेटा हम लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट जो है टॉपिक क्या है, ये केस, सॉरी 5 है, इसके आगे लिख लीजिए केस 5, ये वाला, जो ये वाला केस है। अब मैं आपको लास्ट केस करवाने जा रही हूँ कि जब डिवेंचर इशू होते हैं प्रीमियम पर, रिडीम प्रीमियम पर होते हैं, तो लिखिए केस 6, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम एंड रिडीम एट ए प्रीमियम। एक तो कंपनी को प्रीमियम फायदा है इशू वाला, और एक प्रीमियम कंपनी को क्या है, लॉस है। तो क्या होगा, अगर मैं मान के चलती हूँ कंपनी ने
100 वाला डिबेंचर 106 में दिया तो 6 रुपये कंपनी को फायदा है, ये फायदा है प्रीमियम, ये SPR है। और ये जो 10 रुपये फालतू दे रहे हैं, 100 की जगह 110 दे रहे हैं, ये 10 रुपये प्रीमियम रिडम्पशन है, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी 106 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने 106 में दिया है, तो एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना, इतना ही जितना आपने क्या किया है, क्रेडिट किया 106। लॉस कितना है कंपनी को, 10 रुपये लॉस है कंपनी को, 10 लिखेगी, डिबेंचर में 100 लिखेगी। प्रीमियम कितना है कंपनी को, लॉस है जो 10 रुपये, और कंपनी को SPR भी है, फायदा भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना फायदा कंपनी को, 6 रुपये। आप करके देख सकते हैं। क्या बोला मैंने, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो उतना ही आएगा 106। लॉस कितना है, 100 वाला डिबेंचर है कंपनी पे 110 का, 10 रुपये कंपनी को लॉस हो रहा है। टू डिबेंचर अकाउंट में पूरी फेस वैल्यू कितने का डिबेंचर है, 100 का। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है, आप 100 की वाले की पेमेंट 110 करें, 10 हमारा लॉस है प्रीमियम रिडम्पशन, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा, 6 रुपीज आ जाएगा। ये जो कंपनी ने 100 वाला डिबेंचर 6 रुपये प्रीमियम पर इशू किया है, और एंट्री यही रहेगी, बस अमाउंट में चेंज आएगा। डिबेंचर 100 है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम 6 रुपीज है, 10 रुपीज है, रिडम्पशन वाला पेमेंट 110 होगी। तो यहाँ पर ये ड्यू की एंट्री है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि मैंने कौन कौन सी सिचुएशन कराई है, एक तो सुनो, डिबेंचर इशू पार पर है, रिडीम भी पार पर है। डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर है, रिडीम जो है पार पर है। उसके बाद डिबेंचर इशू प्रीमियम पर है, रिडीम जो है किसके ऊपर है, पार पर है। मीन्स तीनों में पार मैंने बोला, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार। इशू के टाइम मैंने इशूड एट पार बोला, इशूड एट डिस्काउंट बोला, इशूड एट प्रीमियम बोला। सिचुएशन जो मैंने 4 बोली थी उसमें मैंने बोला था इशू तो पार पर हो रहे हैं पर रिडीम प्रीमियम पर हो रहे हैं। 5th सिचुएशन मैंने बोली थी डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं और रिडीम जो है प्रीमियम पर है, तो ये दोनों ही डबल लॉस हो गया, क्योंकि इशू भी डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। और 6th सिचुएशन मैंने कराई कि प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, एक तो कंपनी को फायदा है, और रिडीम किस पर हो रहे हैं, प्रीमियम पर, ये कंपनी के लिए लॉस है। अब बेटा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा गया है, बट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग केसेस दिए, 5 केसेस दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल आल्सो एट पार। कंपनी क्या कर रही है, 40,000 डिबेंचर पार पर इशू कर रही है और रिडीम भी पार पर कर रही है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए जरा, द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100। कंपनी के डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है। इग्नोर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कहते हैं डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्रीज को इग्नोर करना है। तो अब आपने ये समझ लेना है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। अब हमें ये नहीं कहा गया कौन सी एंट्रीज करनी है, इशू की करनी है कि रिडम्पशन की करनी है, तो हम दोनों ही करेंगे। आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब आप 2 लिखेंगे जर्नल, पहले जर्नल, ठीक है, 2 साइड लिखेंगे जर्नल। फॉर्मेट क्या है इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक जर्नल मैंने किसके लिए बनाया है, ये इशू के लिए बनाया है। दूसरा जर्नल मैं किसके लिए बनाऊंगी, रिडम्पशन के लिए। अब आप लिखिए इसका जो जर्नल बनाया है, फिर एंट्रीज लिखेंगे, एंट्रीज रिलेटेड टू इशू, एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं डिबेंचर्स की एंट्रीज कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आप इधर फॉर्मेट बना लीजिए बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहां पे मैं एंट्रीज कौन सी करा रही हूं, रिलेटेड टू रिडम्पशन।
एंट्रीज, ये जर्नल लिख लीजिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडीम करने की बता रही हूँ साथ साथ। अब आप देखिए केस 1 क्या है, यहाँ लिखो केस 1, यहाँ भी लिख दीजिए डेट में केस 1। केस 1 में क्या कहा गया है कि डिबेंचर इशू पार पर हो रहे हैं, रिडीम भी पार पर हो रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, 2 एंट्रीज होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड LF का कॉलम मैं थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए 40,000 डिबेंचर है, अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो 400 डिबेंचर हो गए, 100 वाले 100 में ही 400 इंटू 100 40,000। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव होगी। अब दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री हम करेंगे 12% डिबेंचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा मैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी जो है पेमेंट करते हुए भी उतनी पे कर रही है, 40,000 ही पे कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कंपनी को कोई लॉस नहीं है। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, आप कितना लिखेंगे भाई, 40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, ये तो थी एंट्री किसकी, इशू की एंट्री, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है, फिर हमने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी है। अब यहाँ पर केस 1 में जब हम पहले डिबेंचर को ड्यू करेंगे, जैसे आप इशू करते हैं डिबेंचर तो क्रेडिट होते हैं, अब हम ड्यू कर रहे हैं, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना सेम आएगा, होल्डर्स अकाउंट 40,000 बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर पर क्या होगी, मनी ड्यू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री करेंगे, जिस तरह हमने पहले ड्यू कर दिया, अब हम क्या करेंगे, पे करेंगे, तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे कर देंगे हम अपने डिबेंचर होल्डर को, कितने 40,000 ही पे करेंगे, कंपनी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। बीइंग मनी पेड टू डिबेंचर होल्डर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, डिबेंचर रिडीम्ड, ये लिख दो, बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड, रिडीम्ड का मतलब होता है मनी पे कर दिया, रिडीम्ड। ठीक है, डिबेंचर रिडीम हो गया, क्लियर हो गया, दो एंट्रीज हो गई। अब सिचुएशन 2 देखते हैं क्या कहा गया। सिचुएशन 2 में है कंपनी ने 40,000 डिबेंचर इश्यू के 10% डिस्काउंट पर। अब 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% कितना होता है बेटा, 10 रुपए होता है, तो कंपनी ने इशू कितने पर किए, 90 रुपीज पे, डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं और रिडीम पार पर हो रहे हैं। तो अब एंट्री क्या लिखेंगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखिए, केस 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 400 डिबेंचर है, 90 रुपए वाले 36,000 आ जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में क्या आएगा, हमारा डिस्काउंट आएगा, डेबिट क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है,
लॉस है तो लिखिए 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। आप कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो इतना ही लिखेंगे जितना क्रेडिट किया था 36,000। फिर डिस्काउंट कितना 10 रुपीज है, 400 डिबेंचर है, 10 रुपए के हिसाब से 4,000 बन जाएगा। टू डिबेंचर में पूरी फेस वैल्यू 400 इंटू 100 40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो इसके नरेशन, या आप एक नरेशन और अलग भी बता देती हूँ। आप क्या लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। जो 10% डिबेंचर में इशू किए गए थे उस पर कर दिए। अब उसकी एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 100 रुपीज का 100 का डिबेंचर है, उतनी ही पेमेंट किया है। तो केस 2 की एंट्री भी यही होगी बेटा, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 40,000 बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स। और अगली एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक 40,000 बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिचुएशन थर्ड देखो, कंपनी इशू कर रही है 40,000 डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% हो गया 5 रुपए। ठीक है बेटा, तो 105 में कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर इशू किया प्रीमियम समेत, और रिडीम किस पर हो रहे बेटा, पार पर हो रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर अमाउंट में फर्क पड़ेगा। 400 डिबेंचर्स है, 105 में इशू कर रहे हैं। ठीक है, 42,000 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 42,000, अदरवाइज आप 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2,000 आ गया, 40,000 प्लस 2,000 बैंक में आ जाएगा 42,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 42,000। अब यहाँ पर क्या होगा, कंपनी को क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकेंड एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना 40,000 टू एसपीआर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी को क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, 400 का शेयर 5 रुपये प्रीमियम पर दे रही है, 400 इंटू 5 2,000 आ जाएगा। नरेशन क्या होगी, नरेशन इसकी होगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, पर रिडीम कैसे हो रहे थे, बार बार हो रहे थे, तो एंट्री यही रहेगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 40,000 बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर। ये केस थर्ड है, और थर्ड केस में पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक अकाउंट 40,000 बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड। अब आगे चलो, केस 4 में क्या कहा गया है, कंपनी इशू कर रही है 40,000 डिबेंचर पार पर और प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। अब समझना, जो प्रीमियम पर रिडीम कर रही है ना, प्रीमियम पर रिडीम करना कंपनी के लिए लॉस है। 100 रुपए वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पर रिडीम मीन्स पेमेंट कर रही है, तो 100 की जगह कंपनी कितने पे करी 110, तो 10 रुपए कंपनी को पर डिबेंचर के पीछे क्या है, लॉस है। बैंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 40,000 डिबेंचर 40,000 में इशू किए हैं, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि हमें इशू के टाइम क्या पता चल चुका है कि कंपनी को लॉस है, क्योंकि पेमेंट करते वक्त कंपनी 10 रुपये पर डिबेंचर के पीछे ज्यादा पेमेंट करेगी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो उतना ही आएगा जितना यहाँ पर आया है 40,000। अब यहाँ लिख देंगे लॉस आएगा कंपनी को, इशू के टाइम पता है कंपनी को रिडीम करते हुए ज्यादा पे करेगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कंपनी को प्रीमियम पर रिडीम करने की वजह से क्या है, लॉस है। तो ये कंपनी की क्या है बेटा, लायबिलिटी है। तो इसीलिए प्रीमियम रिडम्पशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 400 डिबेंचर है, 10 रुपए कंपनी को ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो लॉस 4000 आ जाएगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू तो वही रहेगी, 40,000 ही रहेगी पूरी। 400 इंटू 100 40,000। प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है। अब आप इसकी नरेशन लिखिए, थोड़ी सी नरेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। लिखिए जरा, बीइंग, जब हम क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन पर प्रीमियम दे रहे हैं, वो कंपनी के लिए क्या है बेटा, लॉस है। तो लिखिए बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट issued at par but redeemable at a premium of 10%। 10% प्रीमियम पर कंपनी ने क्या कर दी है, रिडीम कर दिए हैं। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम जो है क्रेडिट किया, कंपनी की लायबिलिटी है, पे करना पड़ेगा। तो केस 4 में हम क्या चेंज लिखेंगे, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को हम पहले कितने ड्यू करेंगे, 4000 एक्स्ट्रा, 12% डिबेंचर का डेबिट 40,000। फिर क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन, पहले प्रीमियम रिडम्पशन क्या किया था, क्रेडिट किया था ना, अब हम प्रीमियम रिडम्पशन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को मनी ड्यू कर देंगे कि आपको पे करनी है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, 44,000 बीइंग डिबेंचर मनी ड्यू। डिबेंचर की मनी क्या होगी, ड्यू हो गई है। अब पे कितने करेंगे, क्योंकि ड्यू 44,000 की है, तो पेमेंट कितनी होगी, 44,000 की। तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड अलोंग विद प्रीमियम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ आ गया। केस नंबर ये था 4। अब आते हैं लास्ट केस। कंपनी इशू करी है 40,000 डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर। 100 का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। ठीक है, और कंपनी रिडीम करते हुए 5% प्रीमियम दे रही है। जो रिडीम करते हैं 5% प्रीमियम है, वो कंपनी के लिए लॉस है। तो कंपनी को 2 लॉस हो रहे हैं, एक तो 5 रुपए डिस्काउंट वाला लॉस, एक 5 रुपए प्रीमियम रिडम्पशन वाला लॉस। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 400 डिबेंचर है, 95 के हिसाब से इशू करेंगे 38,000। क्यों बोल रही है, 5 रुपए कंपनी को लॉस हो रहा है। 400 इंटू 5 2005 लॉस है। 40,000 में से 2,000 माइनस कर दिए, ये भी आ जाता है। या अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, 400 इंटू 95 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये केस कौन सा बेटा, ये केस है 5। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बताऊंगी अभी केस 5 में क्या करना है। पहले अभी आप ये लिख लो। फिर एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए, जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में इतना ही आएगा जितना क्रेडिट किया था, 38,000। लॉस कितना, 2,000 का 400 इंटू 5। ठीक है, और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 400 इंटू 100 40,000। और प्रीमियम कितना है, ये वाला 5 रुपए, 400 इंटू 5 2000। दोबारा समझो मैं क्या कह रही हूँ। 38,000 जो है कंपनी के लिए लॉस 2,000 नहीं है बेटा, कंपनी के लिए 400 इंटू 5, एक तो 2,000 ये लॉस है डिस्काउंट वाला, और एक जो है 400 इंटू 5 जो प्रीमियम पर रिडीम करे वो बोला। तो लॉस कंपनी को 4,000 का हुआ है, सॉरी। तो हम यहाँ पर 2 डिबेंचर में पूरे लिखेंगे 400 इंटू 100, प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना आ जाएगा 2,000। कौन से वाला, 400 इंटू 5। तो आप यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट ए
प्रीमियम ऑफ 5%। दोनों ही कंपनी के लिए लॉस थे। एक लॉस जो है प्रीमियम रिडम्पशन वाला 5% है 2,000 रुपया, और एक 2,000 हमारा डिस्काउंट वाला लॉस है। तो समझ आ गया। और पेमेंट करते हुए हम क्या करेंगे, पेमेंट करते हुए हमारी एंट्री होगी केस 5 की, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 2,000, और हमारा टू डिबेंचर होल्डर में 42,000 जाएगा बीइंग डिबेंचर्स ड्यू। अब पेमेंट करते हुए डिबेंचर होल्डर टू बैंक होगी 42,000 बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड। समझ आ गया। इसमें वो 6th केस नहीं है, पता कौन सा केस नहीं है, जो डिबेंचर इशू एट प्रीमियम होते हैं और रिडीम्ड एट प्रीमियम होते हैं, वो सिचुएशन इसके अंदर नहीं है। फिर वो हम आगे करेंगे। आज आपने बेटा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 किया। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.